हेलो फ्रेंड। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सिविल साइड से रिलेटेड टॉपिक है। जो आपने सुना होगा कि ग्रेड क्या होता है, ग्रेड क्या होता है और ग्रेड में कौन कौन सा ग्रेड होता है उस पर आई एस कोड। और ग्रेड पता होना चाहिए कि जैसे हमारा M10 और M20 और M25 जो ग्रेड है, तो उस ग्रेड में आपको कितने सीमेंट, कितने सैंड और कितने एग्रीगेट की ज़रूरत पड़ेगी और 1 मीटर क्यूब में। और कैलकुलेशन कैलकुलेशन फॉर सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट फॉर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। यानी कि हमारा M25 का जो ग्रेड होता है, M25 में ग्रेड में कितने सीमेंट, कितने सैंड और कितने एग्रीगेट की ज़रूरत होती है। और M25 का जो हमारा रेशियो होते हैं, M25 का रेशियो क्या होता है, 1:1:2। यानी कि हमारा एक पार्ट हो गया सीमेंट और एक पार्ट हो गया हमारा सैंड और 2 पार्ट हो गया हमारा एग्रीगेट यानी कि रोड़ी जिसे कहते हैं, सैंड यानी कि जिसे कहते हैं डस्ट, बदरपुर, जो भी आप जिस लैंग्वेज में, कंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज में आप लोग समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर जगह साइड पर और ज़रूरत होती है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे हमारा ये मैंने बनाया है, ये डायमेंशन क्यू है। जैसे कि हमारा जो साइड पे क्यू भरी जाती है, M20 ग्रेड के क्यू, जैसे हमारा जब भी कास्ट करना होता है या कॉलम कास्ट की ज़रूरत होती है या जो है ना स्लैब कास्टिंग करते हैं, तो हमें क्यू भरी जाती है। क्यू जो यानी क्यू का मतलब होता है कि जैसे हमारा M25 ग्रेड है, तो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हम टेस्ट करते हैं उस पर आई एस कोड कि क्यू भर के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या 7 दिन के बाद 21 या 28, जो हमारा फुल स्ट्रेंथ हो जाता है 28 डेज के बाद, या 21 या 28 डेज के बाद हम क्यूब टेस्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और क्यूब का जो डायमेंशन है हमारा, क्यूब डायमेंशन यानी कि ये हमारा जो है पूरा क्यूब होता है, यानी कि ये 1 मीटर का है, तो हमारे ये भी जो एरिया 1 मीटर का है, ये पूरा यानी कि बराबर एरिया है 1 मीटर। यानी कि इसकी लेंथ हो गई हमारा 1 मीटर और इसका ब्रेथ हो गई हमारा 1 मीटर और हाइट हमारी हो गई ब्रेथ 1 मीटर। और जो है यहाँ पे जो टॉपिक है डेनेसिटी। जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम क्यू या एम जो हम ग्रेड निकालेंगे, तो इसमें डेनेसिटी ज़रूरत होती है। डेनेसिटी आपको याद करना पड़ेगा कि इसकी डेनेसिटी क्या होती है, सीमेंट का डेनेसिटी क्या होती है, डेनेसिटी ऑफ सैंड यानी कि डेनेसिटी सैंड की डेनेसिटी क्या होती है, और डेनेसिटी ऑफ द एग्रीगेट यानी कि एग्रीगेट की डेनेसिटी क्या होती है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आपको निकल पाएगा कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी कितनी पड़ेगी M25 ग्रेड में उस पर आई एस कोड। और हर ग्रेड तो अलग अलग है। जैसे हमारा जो है जैसे M20 हो गया 1:3 रेशियो होता है, M10 हो गया, अलग 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 निकालेंगे जो है हम जो है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ M25 जो ग्रेड है हमारा, M25 ग्रेड का मैं बताऊँगा आपको। जैसे हमारा M25 ग्रेड हो गया डेंसिटी ऑफ सीमेंट, डेंसिटी ऑफ सीमेंट हो गया हमारा बराबर 1440 kg पर मीटर क्यूब। यानी कि हमें डेंसिटी याद करनी पड़ेगी। जब भी हम ग्रेड निकालेंगे तो हमें डेंसिटी ज़रूरत होती है, बिना डेंसिटी का आप नहीं निकाल पाओगे जो है। और डेंसिटी ऑफ सैंड यानी कि 1600 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट 1800 kg पर मीटर क्यूब। और इसकी ड्राइव वैल्यू होती है 1.54 से 1.53 तक होती है। 1.53 1.55 इसकी होती है ड्राइव वैल्यू। होती है ड्राइव वैल्यू भी आपको याद करना पड़ेगा। ये जो है हमारा ड्राइव वैल्यू, और ये हमारा एग्रीगेट का है, ये हमारा सैंड का है, और ये हमारा सीमेंट का है डेंसिटी जो है। और फिर अब हम चलते हैं आगे की ओर। जैसे हमारा सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो सम ऑफ रेशो सम ऑफ रेशो हो गया हमारा, सम ऑफ रेशो हो गया M25 का रेशो क्या है हमारा 1 और +1 +2, तो ये हो गया हमारा 4, 2 और 2 4, ये हो गया हमारा 4। और इसके बाद जो है हमारा अब निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
जो हमारा निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब की वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब सीमेंट। सीमेंट की वॉल्यूम निकालेंगे 1 मीटर क्यूब, यानी कि सीमेंट का हमारा वॉल्यूम क्या है हमारा यहाँ पे, ये हम देखेंगे सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, यानी कि सीमेंट का हो गया हमारा 1, सीमेंट का हमारा हो गया 1 अपॉन टोटल सम ऑफ रेशो 4 इंटू ड्राई वॉल्यूम क्या है हमारा, ड्राई वॉल्यूम 1.54, 1.54 ड्राई वॉल्यूम है। तो ये हो गया हमारा 0.385 मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा मीटर क्यूब में। अगर हमें क्यूबिक फीट में करना है तो इसे CFT में हमें करना है क्यूबिक फीट। क्यूबिक फीट में करने के लिए 1 मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब बराबर 35.31 फीट की क्यूब, 35.31 फीट का क्यूब, यानी कि इसे हम गुणा कैलकुलेशन करेंगे, गुणा करेंगे, यानी कि 0.385 में 35.31 का जब कैलकुलेशन करेंगे हम तो हमारा आएगा 554 kg, 4 kg। ये सीमेंट आ गया हमारे केजी में। और केजी से अगर हमें बैग्स में परिवर्तन करना है तो 50 से भाग दे देंगे, क्योंकि हमारा एक बैग सीमेंट की क्वांटिटी होती है 50 kg, यानी कि 50 से भाग दे देंगे तो ये हमारा जवाब आ गया 11.08 बैग। ऐसे ही हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ सैंड, यानी कि 1 पार्ट हमारा सैंड है, हमारा ये हो गया हमारा 1/4 सम ऑफ रेशो 4 इंटू 1.54, ये हो गया आपका 0.85 मीटर क्यूब। अब इसे हमें 1 मीटर क्यूब में करना है तो इसे हम गुणा कर देंगे 35.31 स्क्वायर फीट, यानी कि 1 मीटर क्यूब होता है हमारा 35.31 फीट के क्यूब, यानी 35.31 फीट के क्यूब हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 13.59 CFT, यानी स्क्वायर फीट। वैसे ही हम एग्रीगेट की वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट हमारा हो गया कितना, इसके सम ऑफ, ये हमारा 2 है एग्रीगेट, लास्ट में 2, यानी कि 2
और सम ऑफ रेशो 4 इंटू सम ऑफ रेशो 4 1.54 ड्राइव वैल्यू हमारा हो गया 1.54 ड्राइव वैल्यू। इससे काटेंगे, काटने के बाद हमारा हो जाएगा ये 0.77 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब में अगर हमें परिवर्तित करना होता है, 1 मीटर क्यूब होता है 35.31 फीट का क्यूब, यानी कि 35.31 से अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा 27.1 स्क्वायर फीट। ये है हमारा हो गया, यानी कि हमारा टोटल वॉल्यूम, टोटल हमारा एग्रीकेट सीमेंट सैंड एंड एग्रीकेट हमारा हो गया, यानी कि हमारा 1 मीटर क्यूब में हो गया 1 मीटर क्यूब सीमेंट का हो गया हमारा 11.08 बैग यूज होगा, यानी कि सैंड हमारा 13.59 स्क्वायर फीट होगा। एग्रीकेट हमारा हो गया 27.1। थैंक यू फॉर